हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। यह माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यह माइक्रोस्कोप मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है। हम सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप का सिस्टम देखते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है। तो सबसे पहले इसके सिस्टम के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही जो लाइट का सोर्स है, कोई भी बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक लाइट है। यह लाइट कंडेंसर लगा हुआ है लाइट सोर्स और डाइक्रोइक मिरर के बीच में। ये डाइक्रोइक मिरर है। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है वह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस को जा रही है और ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट स्पेसिमेन पे गिर रही है। फिर वापस स्पेसिमेन से लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट डाइक्रोइक मिरर पर, डाइक्रोइक मिरर से लाइट प्रोजेक्टिव लेंस पर और प्रोजेक्टिव लेंस से अपनी आँख के जो आइज़ है उसके लेंस पे जाके गिरती है। यह लाइट माइक्रोस्कोप में होता है। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के दो सोर्स होते हैं या दो बल्ब लगे होते हैं। यहाँ से भी कंडेंसर लेंस से लाइट स्पेसिमेन पे जाती हैं और वापस वही कंडीशन चलती है। तो ये कंडेंसर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दो लाइट सोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइट होती है। ये डाइक्रोइक मिरर है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये मैंने कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया है। जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसीलिए ये सेकंड सोर्स नहीं होता है। वहाँ पर लाइट सनलाइट होती है कंडेंसर से होती हुई। वह कंडेंसर से पहले भी यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, वहाँ पर उसके बाद में कंडेंसर से स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव लेंस से होता है आईपीस लेंस या आँखों के लेंस के ऊपर आती है। तो ये है प्रोजेक्टिव लेंस, ऑल्सो नोन एज आईपीस लेंस। ये आँख है। यहाँ यह
कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का सिस्टम है, लेकिन हमें ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप को देखना है। तो ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन, यह स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, इस माइक्रोस्कोप में देखा जाए लाइट वाले के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एयर है। जो अपन नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में एयर होती हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 एक होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप के अंदर, इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में यदि हम एक ऑयल भर दें, जिसको हम कहेंगे इमर्सिंग ऑयल या इमर्सन ऑयल, ऑयल के रूप में हम कौन सा ऑयल भरते हैं, केडार वुड ऑयल या पैराफिन ऑयल, इन दो ऑयल को यूज करते हैं इमर्सिंग ऑयल के रूप में ऑब्जेक्टिव और स्पेसिमेन के बीच में। तो यहाँ पर ये मान लिया जाए कि यहाँ पर ये ऑयल भरा हुआ है। यदि लाइट माइक्रोस्कोप में एयर थी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 थी, और जो इमर्सिंग ऑयल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर है 1.51, ग्लास के बराबर है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। सेम एज ग्लास। तो यहाँ पर हम इमर्सिंग ऑयल भर देते हैं, तो क्या होता है, स्पेसिमेन की रिजोल्यूशन बढ़ जाती है, क्योंकि इमर्सिंग ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के बराबर है। इसीलिए इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ स्पेसिमेन। यहाँ इस माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप। सिंपल सी बात है कि लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में एयर होती है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। यदि उसकी जगह पर हम एयर की जगह पर हम इमर्सिंग ऑयल भर देवे या एक मॉडिफिकेशन करके एक नया माइक्रोस्कोप बनाया जाए जिसमें केडार वुड ऑयल या पैराफिन ऑयल भरा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के बराबर 1.51 होगी, तो इस वजह से जो स्पेसिमेन है वो अपने को क्लियरली दिखेगा या उसकी रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर की जगह पर वहाँ पर इमर्सिंग ऑयल भरा हुआ है। यह माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप की प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, इस माइक्रोस्कोप में हम जब इस माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब इसको यूटिलाइज करते हैं, इसका जब यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर इमर्सिंग ऑयल भरा जाता है। जैसे ही हमने स्पेसिमेन को देख लिया है, तो स्पेसिमेन का आपने स्टडी कर ली, उसके बाद तुरंत ही इस इमर्सिंग ऑयल को रिमूव करना होता है, क्योंकि यह इमर्सिंग ऑयल एक प्रकार का माउंटिंग एजेंट है, तो यह वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से इस ऑयल को रिमूव करना रहता है।
क्विकली रिमूव द ऑयल आफ्टर यूजिंग द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आपने उपयोग करने के बाद में जल्दी से आप इमर्सिंग ऑयल को क्लियर करना पड़ता है या साफ करना पड़ता है इसमें, वरना ये यहीं डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि यह सूख जाता है। इस वजह से इस माइक्रोस्कोप का एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यह स्पेसिमेन की रिजोल्यूशन बढ़ा देता है।